नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जयकुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और उत्साहित होंगे। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से वोकैबुलरी संजीवनी के साथ उपस्थित हैं और आज का यह 11वां लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में हम इडियम्स एंड फ्रेजेज 100 से लेकर के 161 तक इसी पुस्तक से विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जो एसएससी एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सीरीज को हम आखिरी तक अंजाम दे पाए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला इडियम्स यहाँ पे आपको नंबरिंग में दिख रहा होगा 101। तो 100 तक जो हमने डिस्कस कर लिया है। और नैरो एस्केप का मतलब क्या होता है? और नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, है ना। जस्ट मैनेज टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल। इट मीन्स कि जो चीज़ जहाँ से हम क्या होते हैं बाल बाल बच जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अ नैरो एस्केप। क्या बोलते हैं जी? अ नैरो एस्केप। समझ गए। 102 नंबर है यहाँ पे, आर नीडल इन अ हैशटैग, है ना जी। इसका मतलब क्या होता है कि आर नीडल इन अ हैशटैग। इसका मतलब होता है देखिए कि समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, कुछ भी, है ना, जो ढूंढना बहुत मुश्किल है। जैसे बोलेंगे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, तो ये काम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए कि आप एक मतलब सुई ढूंढते हैं भूसा के ढेर में, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो इम्पॉसिबल है फाइंड करना उसे क्या बोलते हैं? अ नीडल इन अ हैशटैग। समझ गए। नेक्स्ट यहाँ देखिए 103 नंबर है, अ 9 डेज वंडर। देखिए अ 9 डेज वंडर का मतलब होता है थोड़ी समय की सफलता, क्षणिक सफलता, है ना जी। या बोलेंगे अ 7 डेज वंडर या अ 1 डे वंडर। तो इस सब का मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है जी? थोड़े समय की सफलता, क्षणिक प्रसिद्धि। अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन या सक्सेस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही क्षणिक समय के लिए सफलता हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे 9 डेज वंडर बोलते हैं। यहाँ पे 7 डेज वंडर भी है और 1 डे वंडर भी है। तो ये इसका सब का मतलब यानी कि ये तीनों का मतलब क्या होता है जी? जो क्षणिक सफलता है ना, क्षणिक प्रसिद्धि। नेक्स्ट देखिए 104 नंबर है, अ पेन इन द नेक। अ पेन इन द नेक का मतलब होता है बहुत परेशान करने वाला व्यक्ति या वस्तु। अगर मान लीजिए नाक का दर्द क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है ना जी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नाक का जो दर्द होता है वो आसान तो नहीं होता है, जो उसमें दर्द होता है ना, तो वो परेशान करने वाला हो जाएगा आपको। तो इन द सेम वे अ पेन इन द नेक का मतलब कि समबडी और समथिंग वेरी अनोइंग, है ना। या तो कोई आदमी या तो कोई वस्तु आपको क्या करेगा जी? बहुत परेशान करेगा। तो बहुत परेशान करने वाले व्यक्ति या वस्तु को क्या बोलते हैं जी? अ पेन इन द नेक। क्या बोलते हैं? अ पेन इन द नेक। समझ गए। 105 नंबर है, अ पार्ट एंड पार्सल। अ पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एन इंटीग्रल पार्ट, मतलब अभिन्न हिस्सा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? पार्ट एंड पार्सल। समझ गए। नेक्स्ट यहाँ देखिए अ पार्थियन शॉट। अ पार्थियन शॉट का मतलब होता है अ रिमार्क मेड वाइल लिविंग दैट हैज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, मतलब जाते जाते किया गया तीखा ताना या टिप्पणी को बोलते हैं अ पार्थियन शॉट। क्या बोलते हैं जी? अ पार्थियन शॉट। याद देखिए 107 नंबर है, अ पेनलॉप्स वेव का मतलब होता है एन एंडलेस जॉब, यानी कि अंतहीन कार्य को क्या बोलते हैं जी? अ पेनलॉप्स वेव। क्या बोलते हैं? अ पेनलॉप्स वेव। याद ऐसे कर सकते हैं। 108 नंबर है, अ पेनी फॉर योर थाट्स। इट मीन्स कि अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। इट मीन्स कि कोई क्या सोच रहा है यह पूछने का तरीका, है ना जी। तो बोलेंगे अ पेनी फॉर योर थाट्स। इट मीन्स कि एक ऐसा वे, ऐसा तरीका ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। समझ गए। 109 नंबर है, अ परफेक्ट स्टॉर्म। अ परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब होता है द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, सबसे खराब स्थिति। क्या बोलते हैं? अ परफेक्ट स्टॉर्म, है ना जी। तो याद कर लीजिए अ परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब होता है कि द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, सबसे खराब स्थिति। समझ गए। यहाँ देखिए अ पाई इन द स्काई। अ पाई इन द स्काई का मतलब होता है कि समथिंग गुड दैट इज अनलाइकली टू हैपन, जिसकी होने की संभावना ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अ पाई इन द स्काई। मान लीजिए अगर स्काई में एगो पाई मिलेगा आपको, है ना जी, तो ये पॉसिबल है। हम बोलेंगे देखो पाई है स्काई में, पॉसिबल है, तो बोलेंगे ना इसकी संभावना बहुत कम है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं समथिंग गुड दैट इज अनलाइकली टू हैपन, जिसकी होने की संभावना ना के बराबर, उसे क्या बोलते हैं? अ पाई इन द स्काई। समझ गए। नेक्स्ट अ पीस ऑफ केक बहुत पूछता है। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है जो एकदम आसान कार्य होता है, ईजी टास्क होता है, एकदम मतलब आसान या सरल कार्य बोलते हैं। समझ गए। अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट यहाँ देखिए अ पिग इन अ पोक। अ पिग इन अ पोक ही बहुत पूछता है। इसका मतलब होता है कि कुछ भी आप कहीं भी जाते हैं तो बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं ना जी। समथिंग बाउट विदाउट नोइंग इफ इट इज गुड इनफ, है ना जी। तो बिना सोचे समझे खरीदी गई वस्तु को क्या बोलते हैं? अ पिग इन अ पॉक। क्या बोलते हैं जी? अ पिग इन अ पॉक। नेक्स्ट यहाँ देखिए अ पाइप ड्रीम। अ पाइप ड्रीम का मतलब होता है कि एन इल्यूजरी प्लान, मतलब जो अनरियल होप हो, अनरियल प्लान हो, उसे क्या बोलते हैं? एक तो असंभव सपना बोलेंगे, अव्यवहारिक योजना बोल सकते हैं। पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है जी? अव्यवहारिक योजना, है ना जी, यानी कि अनरियल होप। समझ गए। अ प्लम जॉब। अ प्लम जॉब का मतलब क्या होता है?
अ प्लम जॉब का मतलब होता है जैसे कि एन इजी एंड प्रेजेंट जॉब डैट आल्सो पे वेल, है ना, एक सरल और अच्छे वेतन वाली नौकरी को बोलते हैं। आसान और अच्छे वेतन वाली नौकरी को क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं अ प्लम जॉब। क्या बोलते हैं? प्लम जॉब। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ देखिए अ क्विक बक। अ क्विक बक का मतलब होता है ईजिली एंड क्विकली अर्न मनी, आसानी और जो जल्दी कमाया गया पैसा, उसे क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं अ क्विक बक। उसे क्या बोलते हैं? अ क्विक बक। यानी कि ईजिली एंड क्विकली अर्न मनी, यानी कि पैसा कमाना क्या हो जी? जो आसानी से और जल्दी कमाया गया पैसा को बोलते हैं अ क्विक बक। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ देखिए अरैप ओवर द नकल्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देखिए कि जेंटल क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट, हल्की सजा या डांट को क्या बोलते हैं? अरैप ओवर द नकल्स। समझ गए? अरियर बर्ड का मतलब होता है एन एक्सेप्शनल पर्सन और थिंग, असाधारण व्यक्ति या वस्तु। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि रेयर बर्ड, यहाँ स्पष्ट ऐसे याद कर सकते हैं, जो एक तरह से क्या हो, रेयर हो, बर्ड हो या इंसान हो, तो अरियर बर्ड का मतलब आप याद कर सकते हैं एन एक्सेप्शनल पर्सन और थिंग, है ना जी, यानी कि असाधारण व्यक्ति या वस्तु। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ देखिए जी आरस ऑफ समथिंग, इट मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स इन अ शॉर्ट टाइम। कम समय में बहुत सी समान घटनाओं क्या बोलते हैं? अरस ऑफ समथिंग। अरस ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि कम समय में बहुत सी समान घटनाएं। समझ गए? नेक्स्ट 119 नंबर देखिए अडॉ डील। अडॉ डील का मतलब क्या होता है? अनफेयर ट्रीटमेंट। इस मीन्स अन्यायपूर्ण व्यवहार जो उसे कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अनफेयर ट्रीटमेंट, है ना जी, अडॉ डील उसको बोलते हैं। समझ गए? 120 नंबर है आ रेड लेटर डे। इसका मतलब क्या होता है कि आ मेमोरेबल एंड इम्पोर्टेंट डे। याद कैसे करेंगे? जो एकदम रेड लेटर वाला दिन होगा, लाल दिन होगा, वो इम्पोर्टेंट होता है, तो यादगार और महत्वपूर्ण दिन को क्या बोलते हैं जी? आ रेड लेटर डे। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ देखिए 121 है अडोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, है ना जी। इट मीन्स एक ऐसा पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस गेंस नो वेल्थ और फेम, है ना जी, फेम। जो व्यक्ति एक जगह टिकता नहीं, उसे ना धन मिलता है ना ही ना मिलता, उसे क्या बोलते हैं? अडोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, है ना जी। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। समझ गए? ये भी जो एसएससी में 2 बार अभी तक पूछा गया है। याद है कि 122 है अ सैक्रेड काउ। इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है कि समथिंग इम्यून फ्रॉम क्रिटिसिज्म। पूजनीय वस्तु व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सैक्रेड काउ। क्या बोलते हैं जी? ऐसे केवल धार्मिक का सेंस एक धार्मिक काउ, ऐसे आप याद कर सकते हैं ना जी। तो उसे क्या बोलते हैं जी? पूजनीय वस्तु या व्यक्ति हैं। 123 है अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। इट मीन्स वॉट? तो अ ट्रस्ट वर्दी एंड इफिशियंट पर्सन। भरोसेमंद और कुशल व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, है ना। तो जिसका मान लीजिए पेयर ऑफ हैंड्स सेफ मतलब सेफ है, उसे आप कुशल व्यक्ति बोल सकते हैं, यानी कि जो हाथों से निपुण होगा वही कुशल व्यक्ति होगा। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ देखिए एसएससी का ये फेवरेट इडियम्स है। स्कैप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। अ पर्सन ब्लेम्ड फॉर अदर्स फॉल्ट्स। गलती कोई करेगा और सजा किसी और को मिल जाएगा, उसे बोलते हैं अ स्कैप गोट। समझ गए? बलि का बकरा। नेक्स्ट देखिए असॉर्ट इन द आर्म। असॉर्ट इन द आर्म का मतलब होता है प्रोत्साहन देने वाली चीज़ या बूस्ट और स्टिमुलेंट। ये मतलब इसका कोई भी चीज़ जो आपको प्रोत्साहन देगी, प्रोत्साहन देने वाली चीज़ हो, असॉर्ट इन द आर्म, है ना। तो ऐसे आप यहाँ पे याद कर सकते हैं असॉर्ट इन द आर्म का मतलब होता है कोई उत्साहवर्धक चीज़, है ना जी। इट मीन्स अ बूस्ट और स्टिमुलेंट, है ना। अ बूस्ट बोल सकते हैं या और मतलब या स्टिमुलेंट बोल सकते हैं। समझ गए? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 126 है असॉर्ट या अ स्लैब इन द डार्क। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए 126 में यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो होता है असॉर्ट या ऑफ स्लैब इन द डार्क का मतलब होता है गेस, कोई भी गेस, है ना, अनुमान होता है। क्या होता है जी? असॉर्ट इन द डार्क या अ स्लैब इन द डार्क का मतलब होता है गेस करना, है ना जी। कोई दिक्कत? गेस एक तरह से होता है। क्या होता है इसका मतलब? तो बोले गुरु जी गेस होता है। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ देखिए स्केल्टन इन द कपबोर्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए स्केल्टन इन द कपबोर्ड का मतलब होता है कि अ शेमफुल सीक्रेट, है ना जी, यानी कि शर्मनाक गुप्त बात होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्केल्टन इन द कपबोर्ड। समझ गए? यहाँ देखिए स्लैब ऑन द रिस्ट। स्लैब ऑन द रिस्ट का मतलब होता है कि हल्की सजा, अ मिल्ड पनिशमेंट, यानी कि इस चीज़ की हल्की सजा मिल गया आपको, उतना सजा नहीं मिला, उसे क्या बोलते हैं? अ स्लैप ऑन द रिस्ट, है ना जी, अ मिल्ड पनिशमेंट। इसको आप याद करिए, बस यहाँ पे इडियम से याद कर लीजिए और 2-3 बार यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग को पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा, है ना जी। यहाँ पे कम समय में आपको ज़्यादा वोकैबुलरी हम सिखाने का प्रयास करेंगे। 129 में क्या? स्नेक इन द ग्रास। अगर ग्रास में स्नेक छुपा है तो क्या होगा जी? छुपा हुआ दुश्मन है, तो बोलेंगे अ हिडन एनिमी। उसे क्या बोलते हैं? स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ दुश्मन, क्या? अ हिडन एनिमी। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ देखिए अ स्नोबॉल इफेक्ट। अ स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब होता है कि रैपिडली इंक्रीजिंग इफेक्ट, तेजी से बढ़ने वाला प्रभाव क्या बोलते हैं जी? अ स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ देखिए अ स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब होता है ईमानदार व्यक्ति, ऑनेस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट। इट मीन जो ईमानदार व्यक्ति उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर डील बोलते हैं।
A square peg in a round hole, it means sir कि a misfit in the environment, अनुपयुक्त व्यक्ति जो होता है ना जी, उसे बोलता है स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, a misfit in the environment, है ना जी, उसे बोलते हैं असंगत बेमेल या माहौल में न ढलना। 133 यहाँ पे है a sitting in the tail। a sitting in the tail का मतलब होता है एन अनप्लीजेंट या प्रॉब्लमेटिक एंडिंग, है ना जी, यानी कि दुखद या अप्रत्याशित अंत को क्या बोलते हैं जी, उसे बोलते हैं स्टिंग इन द टेल। क्या बोलते हैं? स्टिंग इन द टेल। समझ गए? नेक्स्ट देखिए 134 है अ स्टिच इन अ टाइम सेव्स 9, है। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ बेटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ईयरली बिफोर इट बिकम्स बिगर। मतलब समय रहते समस्या सुलझाए ना बेहतर है, उसे बोलते हैं अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, है ना जी। इसका मतलब ये होता है, याद कर लीजिएगा, अष्टोमेटी का बहुत बार पूछता है। इसका मतलब छोटी बात का बड़ा बड़ा बना देना, छोटी बात का यानी तिल का पहाड़ बना देना, बोलते हैं इसको अष्टोमेटी कप, है ना जी। तो मच वॉरी और एंगर अबाउट अ स्मॉल मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करना, छोटी बात का बड़ा हंगामा। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ क्या है जी, अ स्ट्रेट शूटर का मतलब होता है एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, यानी कि ईमानदार और स्पष्टवादी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट शूटर। क्या बोलते हैं? एकदम स्ट्रेट शूटर है, बिल्कुल स्ट्रेट शूटर है। समझ गए जी? कोई दिक्कत? एकदम ईमानदार और स्पष्टवादी व्यक्ति को बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए 137 में है स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है कि जो प्रगति में बाधा होता है ना, एन ऑब्स्टैकल टू प्रोग्रेस, है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रगति में बाधा, उसे क्या बोलते हैं? स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है प्रगति में बाधा। अस्वैन सॉन्ग का मतलब होता है कि अ पर्सन्स लास्ट अचीवमेंट और परफॉर्मेंस, अंतिम उपलब्धि या प्रदर्शन को क्या बोलते हैं? अस्वैग सॉन्ग। क्या बोलते हैं जी? अस्वैग सॉन्ग। समझ गए? नेक्स्ट 139 नंबर अविशियस साइकिल। अविशियस साइकिल का मतलब होता है अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट रेनफोर्स ईच अदर, है ना, नेगेटिवली। मतलब एक तरह से इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं कि एक ऐसी समस्या जो दूसरे समस्या का कारण बन सकती है, उसे क्या बोलते हैं? अविशियस साइकिल। एक समस्या तो एंड नहीं हुआ और उससे दूसरा समस्या उत्पन्न हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं? अविशियस साइकिल। एक समस्या दूसरी समस्या का कारण बनती है, उसे क्या बोलते हैं जी? विशियस साइकिल। अभी तक इसमें 3 बार पूछा है। समझ गए जी? नेक्स्ट यहाँ देखिए अ वेट ब्लैंकेट 140 में अ वेट ब्लैंकेट, इसका मतलब क्या होता है? मजाक खराब करने वाला। समवन हु स्पॉइल्स अदर पीपल्स फन, जो दूसरे व्यक्ति का जो है मस्ती को बिगाड़ते हैं ना जी, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट। समझ गए? अ वेल ऑफ अ टाइम का मतलब होता है टू एंजॉय वन सेल्फ वेरी मच, जो बहुत ज़्यादा मजा करता है, उसे क्या बोलते हैं जी? अ वेल ऑफ अ टाइम, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, अ वेल ऑफ टाइम का मतलब होता है एंजॉय वन सेल्फ वेरी मच, असाधारण रूप से मजेदार या रोमांचक अनुभव प्राप्त करना, उसे क्या बोलते हैं जी? अ वेल ऑफ अ टाइम। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ देखिए अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है, अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है मांगी लेकिन बेकार वस्तु, उसे क्या बोलते हैं जी? अ वाइट एलिफेंट, है ना। अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, है ना जी। कॉस्टली है लेकिन सर क्या है? यूजलेस है ना। मांगी लेकिन बेकार वस्तु, है ना। एक तो मांगी भी हो गया, ऊपर से बेकार भी हो गया, उसे क्या बोलते हैं जी? कॉस्टली भी है बट यूजलेस भी है। तो मांगी लेकिन बेकार वस्तु, अ वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट अ विल्ड गूज चेज का मतलब होता है कि व्यर्थ खोज। अ यूजलेस और फ्यूटाइल सर्च को क्या बोलते हैं जी? व्यर्थ खोज। अ विल्ड गूज चेज, है ना जी। 144 में है अ वॉल्फ इन अ शिप्स क्लॉथिंग, इट मीन्स व्हाट? अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, भेड़ की चाल में भेड़िया, है ना जी। अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी अ हार्मलेस, दोस्त के भेष में दुश्मन, उसे क्या बोलते हैं? दोस्त के भेष में दुश्मन, उसे क्या बोलते हैं? अ वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ देखिए एबीसी ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? मूलभूत ज्ञान, यानी कि बेसिक और इसेंशियल नॉलेज, उसे क्या बोलते हैं? मूलभूत ज्ञान। तो एबीसी ऑफ समथिंग का मतलब होता है महत्वपूर्ण तथ्य। समझ गए? है ना जी। या एक तरह से बोलेंगे मूलभूत ज्ञान, है ना। एबीसी ऑफ समथिंग इसेंशियल फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, इसका मतलब ये होता है। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 146 है ना जी, एवा बोर्ड। तो एवा बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, यानी कि जो ईमानदार होता है ना जी, जो एकदम ईमानदार होगा, जो एकदम स्पष्टवादी होगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एवा बोर्ड। 147 एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यही बहुत पूछता है। इट मीन्स व्हाट यू डू मैटर्स मोर देन व्हाट यू से, है ना। तो इसका मतलब देखिए, समझिए सिंपल सी भाषा में कि व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ये होता व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। इट मीन्स कि कथनी से ज़्यादा करने का फर्क होता है, यानी कि ये नहीं कि आप क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं वो डिपेंड करता है, कथनी से करनी श्रेष्ठ होता है। समझ गए जी। तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। समझ गए? नेक्स्ट देखिए एड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या होता है? कि आग में घी डाल देना। अब कहीं पे झगड़ा हो रहा है, उसको और आप लगा देना, आग लगा देना। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी खतरा था और खतरा मोल ले लेना, उसे क्या बोलते हैं? एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। समझ गए जी।
अब यहाँ देखिए जी, यहाँ पे है 149 में एड इंसल्ट टू इंजरी। इट मीन्स कि टू वर्सन अ बैड सिचुएशन, जले पर नमक छिड़कना, इस ये भी होता है एड इंसल्ट टू इंजरी, है ना जी। 150 है अगेंस्ट वंस ग्रेन। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स अगेंस्ट वंस नेचर और विशेष, अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य करना या अपने स्वभाव के विरुद्ध, उसे क्या बोलते हैं? अगेंस्ट वंस ग्रेन, है ना जी, अपने ही स्वभाव के विरुद्ध है। समझ गए? नेक्स्ट 151 है अगेंस्ट द क्लॉक। इट मीन्स व्हाट? इन अ ग्रेट हरी टू फिनिश समथिंग, समय की कमी में। तो यहाँ पे ऐसे अब याद कर सकते हैं 151 में अगेंस्ट द क्लॉक का ये 7 बार पूछा अभी तक, एसएससी 7 बार पूछा है। इसका मतलब होता है कि जो आदमी जल्दीबाजी में होता है ना जी, इन अ ग्रेट हरी टू डू समथिंग, जो एकदम धरफड़ करेगा, जल्दीबाजी में होगा, इन अ ग्रेट हरी टू फिनिश समथिंग, कुछ फिनिश करने में जल्दीबाजी करेगा, उसे क्या बोलते हैं? अगेंस्ट द क्लॉक, है ना जी। अभी तक एसएससी 7 बार पूछा है, बहुत बार ये इडियम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट 152 में क्या है? अलादीन केव। अलादीन केव का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस फुल ऑफ वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग थिंग्स, बहुमूल्य वस्तुएं से भरी जगह, उसे बोलते हैं अलादीन केव, है ना जी। मतलब ऐसे आप कहें एक ऐसी जगह जहां बहुत सी दिलचस्प चीज़ें हो, है ना, एकदम बहुमूल्य चीज़ सब हो। समझ गए? 153 में ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है? ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है, ये भी अभी तक एसएससी ने 7 बार पूछा है। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है कि एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन, है ना जी। इट मीन्स या एक्सेप्शन बोल सकते हैं। इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी हो जाएगा कि सभी को शामिल करना, है ना, एवरी वन विदाउट एक्सेप्शन, सभी को शामिल कर लीजिए, एकदम ऑल लोग, मतलब सभी लोग। इसका सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं कि क्या होगा जी? सभी लोग, है ना। क्या होगा? तो बोलेंगे सभी लोग। समझ गए जी? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए जी 154 है ऑल बार्क एंड नो बाइट। ऑल बार्क एंड नो बाइट का मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है कि फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कहने में तेज करने में कमजोर, है ना, उसे क्या बोलते हैं? टॉकेटिव बट नो डेंजरस। इट मीन्स सिंपल सी भाषा में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन, है ना जी। कोई दिक्कत? उसे बोलते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कहने में तेज करने में कमजोर। समझ गए? नेक्स्ट देखिए जी ऑल आइज एंड ईयर्स। ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब होता है विद फुल फोकस ऑन अटेंशन। इट मीन्स क्या? फुल्ली अटेंटिव, पूरा ध्यान लगाकर, है ना जी। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, इसका मतलब पूरे ध्यान के साथ कुछ करना, है ना, पूरे ध्यान लगाकर। और बोलेंगे सर क्या? तो कुछ करना, पूरे ध्यान लगाकर कुछ करना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑल आइज एंड ईयर्स, हैं। ऑल आइज का मतलब क्या होता है बताओ? ऑल आइज का मतलब होता है कि उत्सुकता से देखना, चौकस रहना, है ना जी। वॉचिंग ईगरली, उत्सुकता से देखना, बिल्कुल चौकस रहना, उसे क्या बोलते हैं जी? ऑल आइज बोलते हैं। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ देखिए जी, यहाँ पे जो है 157 ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू का मतलब होता है, ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है इनकम्प्रीहेंसिबल, समझ से बाहर, जो बिल्कुल समझ में ना आना, उसे क्या बोलते हैं? कंप्लीटली इनकम्प्रीहेंसिबल। समझ गए जी? नेक्स्ट देखिए ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है? तो ऑल इन ऑल का मतलब होता है कि सभी शक्तियां, अधिकारों का धारक, पूर्णतः समान, या बोलेंगे सिंपल सी भाषा में बात करिए, ऑल इन ऑल का मतलब होता है कि ओवरऑल ऑन द होल, है ना, कुल मिलाकर, है ना जी। क्या होता है जी? कुल मिलाकर, है। ऑल थम्स मतलब होता है जो बेढंगा होता है, अनाड़ी होता है, वेरी क्लमसी और ऑकवर्ड, अनाड़ी होता है, उसे बोलते हैं ऑल थम्स। समझ गए जी? यहाँ पे जो है ऑल वेट। ऑल वेट का मतलब क्या होता है? ऑल वेट का मतलब होता है पूरी तरह गलत, पूरी तरह कंप्लीटली रॉन्ग को क्या बोलते हैं जी? ऑल वेट। क्या बोलते हैं? ऑल वेट। ऑल फेयर इन लव एंड वॉर का मतलब होता है कि प्यार और जंग में सब जायज है। एनी मेथड इज एक्सेप्टेबल इन एक्सट्रीम सिचुएशन। समझ गए? इसका मतलब होता है प्यार और जंग में सब जायज होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं ऑल फेयर इन लव एंड वॉर। लव और वॉर में जो है सब कुछ फेयर होता है, सब जायज है। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों एंड टेक केयर।